इजराइल हमास जंग कब खत्म होगी इसको तो फिलहाल कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन इससे पहले ही इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग के बाद गाजा के लिए अपने मुजव्वज़ा तजवीज़ का ऐलान किया, जिससे आलमी तबका काफी नाराज नजर आ रहा है। इस प्लान के मुताबिक इजराइल गाजा पट्टी और शहरियों की हिफाजत को लेकर फ्री कंट्रोल चाहता है। तजवीज़ को फिलिस्तीनी लीडर ने जुमे को ही नामंजूर कर दिया था और ये गाजा के लिए अमेरिका की प्लानिंग के खिलाफ भी है। इस प्लान को नामंजूर करते हुए हमास के अफसर ओसामा हमदान ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन को तबाह करना चाहता है। उन्होंने आलमी बिरादरी से इस मामले में अमन मुआहदे का दबाव डालने की भी अपील की और कहा कि फिलिस्तीनियों को अपने इलाके का कंट्रोल दिया जाना चाहिए। जुमे को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से गाजा पट्टी पर इजराइल के फिर से कंट्रोल की कोशिश की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को कम करने की जगह उसे मुल्क के तौर पर बनाए रखा जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि इजराइल की ओर से जो रिलोकेशन का सवाल फिलिस्तीन को लेकर उठता रहता है, बेंजामिन नेतन्याहू ने अब अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने अपना इरादा बता दिया है कि इस जंग के खत्म होने के बाद भी वो क्या चाहते हैं। गाजा पर कंट्रोल चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है। कहा गया कि गाजा की आवाम पर पार्शली कंट्रोल अगर इजराइल का होगा तो वो अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकेंगे, जिसके बाद तमाम जो ममालिक हैं वो इस फैसले पर तनक़ीद करते हुए इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमास के लीडर ने भी इस पर नाइतफ़ाक़ी ज़ाहिर की है। उनकी ओर से कहा गया कि गाजा पर भी अब इजराइल कंट्रोल करना चाहता है, गाजा पर भी कब्जा करना चाहता है और फिलिस्तीनियों की जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं एक मंसूबे के तहत उसे लेने की कोशिश इजराइल की ओर से की जा रही है। हालांकि अमेरिका ने भी रियासत के क़याम पर ही बातचीत की थी। अमेरिका की ओर से भी कहा गया था कि फ़िलिस्तीन के क़याम पर बात होनी चाहिए, फ़िलिस्तीन के असल कौस पर बात होनी चाहिए। और अगर ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का ये इरादा है तो ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका के उस प्लान की भी मुखालफत इस इरादे के ज़रिए देखी जाती है। अब देखना होगा कि क्या अमल में ये लाया जाएगा या फिर इसकी मजम्मत जिस तरह से की जा रही है, बड़े पैमाने पर तमाम ममालिक यकजा होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो आवाज़ बेंजामिन नेतन्याहू सुनते हैं। क्या उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा? जंग कब खत्म होगी इसके बारे में तो ज़रूर कोशिश की जा रही है कि कोई हल निकल आए और इस जंग को रोका जा सके, कम से कम जंगबंदी यहाँ पर हो सके, लेकिन उस पर इजराइल राजी नहीं है। लेकिन जंग के बाद क्या सूरत हाल होने वाली है उसके बारे में ज़रूर बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ बयान देते हुए नजर आए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा गया कि गाजा में अपना कंट्रोल चाहते हैं, पार्शियल तौर पर जो कंट्रोल है गाजा का वो इजराइल के पास हो, यही चाहते हैं। लेकिन इससे इत्तफाक रखते हुए फिलिस्तीन की ना आवाम नज़र आ रही है, ना फिलिस्तीन के लीडरान नज़र आ रहे हैं। और वहीं हमास के लीडर की ओर से भी ये कहा गया है कि इस बात को तस्लीम नहीं किया जा सकता क्योंकि फ़िलिस्तीन की अपनी रियासत है और उसका क़याम मुमकिन बनाया जाना चाहिए। और इस वक्त इसी मौजू पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जे के बंसल साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। खैर मकदम सर, आपका सलाम। टीवी पर आपसे समझेंगे, इजराइल फिलहाल जंगबंदी पर बात ना कर रहा हो, लेकिन जंगबंदी के बाद क्या होने वाला है, गाजा से कैसे सिक्योरिटी फराहमी होने वाली है, उस पर जरूर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। जी बिल्कुल, उनका बयान सामने आया, उन्होंने अपने प्लान भी बना लिया है और वो जो टू स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनका जबकि इस चीज को पैलेस्टीनियन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और पैलेस्टीन में भी कौन है, अभी हमास है, तो हमास तो एज सच ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उनको ये चिंता है या उनको ये खतरा लगता है बेंजामिन नेतन्याहू को कि अगर दोबारा यहाँ पे हमास आ गया गाजा में तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा, क्योंकि 2005 से पहले जो है उसमें जो गाजा के ऊपर कंट्रोल था वो इजराइल का था, फिर स्टॉप किया हमास को। तो हमास में बजाय को एक पॉलिटिकल और डेवलपमेंट करने के उन्होंने उसके ऊपर में जो है वहां पे अपनी टनल वगैरह बनानी शुरू कर दी। एक्चुअली जो 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था उसमें भी टू स्टेट थ्योरी थी। जो फर्स्ट अकॉर्ड साइन हुआ था अमेरिका में और 1995 में दूसरा हुआ था इजिप्ट में। तो दोनों अकॉर्ड के अंदर में ये था कि ये फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन जो है PLO वो उसके थ्रू और इजराइल के बीच में हुआ था, फिर फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। अब से तो सबसे पहले बात ये आती है कि युद्ध विराम हो। अगर इसमें हमास का यही स्टैंड रहा तो ये चीजें ठीक नहीं होंगी। जो हमास और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या टेररिस्ट कंट्री, उन्होंने इनडायरेक्ट ये भी लिखा है टेररिस्ट कंट्री, तो टेररिस्ट कंट्री में उनका इशारा ईरान की तरफ है जो उनको सपोर्ट करता है।
कि उनका कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी और इसको हम डेवलप करेंगे। हम सिक्योरिटी कंसर्न रखेंगे, जो पैलेस्टीनियन पीपल है उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे। एज सच आज की तारीख में जो गाजा के अंदर फिलिस्तीनी है वो हमास के अगेंस्ट हैं। उन्होंने प्रदर्शन भी किया इस चीज का कि हमास के अगेंस्ट में कि वो अभी हमको मरने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव फिलिस्तीन की तरफ से आने चाहिए। हमास ऑर्गेनाइजेशन का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो सोच है वो एक जो टेररिस्ट की सोच है, उनकी सोच जो है वो एक लड़ाई की वॉर